हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सरप्राइज दिया। तो अगर पूछा नहीं गया था तो ये कैसे उन्होंने ये चीज़ लिखी? ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर जवाब दें, ये बोनों के पीछे ना छुपे जो आके बोने अभी टीवी पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये पुलिस की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है। आप खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने कोविड की वजह से लॉकडाउन क्या लगाया, सिंध और वफाकी हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने आ गई हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने NCOC को एतमाद में लिए बगैर बाला फैसले खुद करना शुरू कर दिए, एक तरफा फैसले किए। और ये तनकीद भी आ रही है सिंध हुकूमत पर कि उन्होंने कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया, जिसकी वजह से कोरोना वहाँ पर फैला। आज जब मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री जो है उसे बंद कर दिया गया है। कुछ तब्दीलियां जरूर की है सिंध हुकूमत ने, लेकिन इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर होगी। बहरहाल ये नोक झोंक जो है सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान सारा दिन चलती रही है। सद उमर साहब ने भी कहा कि बातचीत हुई थी, लेकिन अब तक जिस तरह से कामयाबी मिल के फैसलों से हुई है तो हमें फैसले मिलकर ही करने चाहिए। बहरहाल इस पर अब जो लड़ाई है ये सिर्फ लड़ाई कोरोना तक की नहीं है, बल्कि अब इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं कि इस महीने के एंड पे या फिर मिड में जाके वो सिंध के अंदर जो है वो दौरे शुरू करेंगे और वहाँ जलसे करेंगे जाके। और उससे भी जो एक तासुर उभर रहा है कि शायद इमरान खान साहब सिंध को फतह करने जा रहे हैं। कश्मीर में तो उनकी गवर्नमेंट बन गई है, अब एक सिंध रह गया, तो क्या उसे भी PTI फतह करने जा रही है। और नाजरीन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आ जाया है गैलप की तरफ से, जिसमें चारों वज़राए आला में से सबसे बेहतरीन कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की बताई गई है। मुराद अली शाह साहब कारकर्दगी में आखिरी नंबर पर हैं। और हमने चेक किया, ये सर्वे बिल्कुल दुरुस्त तरतीब में दिया गया है, इस पर कोई गलती नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त ऑर्डर में दिया गया है। इस पर हम सिंध हुकूमत का रिएक्शन भी लेंगे कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। और नाजरीन, जो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी कहा कि अगर नून लीग साथ दे, उनकी तरजीह में शायद शामिल नहीं है हुकूमत को गिराना, वो साथ दें तो हम हुकूमत को गिरा सकते हैं। लेकिन नून लीग जो अपनी कन्फ्यूजन का शिकार है इंटरनल, अब नून लीग के लीडरान जो है वो मान भी रहे हैं इस बात को। अब इंटरनली थोड़ी बहुत जो है वो बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। काले इकबाल साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम पे कहा कि जी ये मैंने तो यानी जो पंजाब में कैंपेन की जिम्मेदारी है वो दी थी हमजा शहबाज साहब को, यानी मरीम नवाज़ पे ब्लेम ना है। इस तरह की चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं। तो ये कन्फ्यूजन कितना फ़ायदा देगी PTI को और कितना नुकसान पहुँचा रही है नून लीग को। और फाइनली हम बात करेंगे भारत की बौखलाहट के हवाले से कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मुजफ्फराबाद में इनेकाद पर भारत बौखला उठा और गैर मुल्की खिलाड़ी जो कि शिरकत करना चाह रहे थे उनको मना करवा दिया गया, धमकी देकर कि आपको इंडिया में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा अगर आप कश्मीर लीग में गए। उस पर सारा दिन क्या चलता रहा आपके साथ शेयर करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुर्जा वहाब साहब ने, तर्जुमान सिंध हुकूमत के। प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ देर बाद मोहम्मद मालिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, सीनियर साफ़ी तजज़ियेकार हैं। उनसे हम नून लीग की जो इस वक्त कन्फ्यूज पॉलिसी है उस पर उनका हम रद्द अमल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिंध हुकूमत पर चढ़ाई की गई कोविड लॉकडाउन की वजह से। क्या बयान दिया फवाद चौधरी साहब ने, गवर्नर सिंध ने और हलीम आदिल शेख साहब ने, ज़रा सुन लें। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सरप्राइज दिया है। ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी। इंडस्ट्रीज को बंद करना शहरक को काटने के बराबर है। बजाय ये कि लोगों के गले पे पैर रख के ये इसको बंदिश की जाए, पहले अपना फर्ज हम पूरा कर लें, हम SOPs को इन्फोर्स कर लें। नाजमाबाद का एक AC, उसको रिश्वत दी गई रात को शादी में लोगों को इजाजत देने की, उसने पैसे लेके इजाजत दी रात को हॉल के अंदर, कोई SOP फॉलो नहीं हुआ वहाँ पर। डेली के हिसाब से पैसा चल रहा है। लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश होती है जो 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेकर। अगर सिंध हुकूमत यूनिलैटरली NCOC के फैसलों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, बजाय इसके कि एक नादिर शाही हुक्म के तहत नादिर शाही लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है, ये पुलिस की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है और ये सिर्फ गवर्नमेंट की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है। मुर्जा साहब, गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि हमारे लिए सरप्राइज़ था ये कि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो लोगों से रिश्वत ले के वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे।
फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि यूनिलेटरल यानी यकतरफा फैसले किए सिंध हुकूमत ने NCOC के बगैर ही, और निहाल जो वहाँ पे PTI के अपोजिशन लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कि ये भत्ताखोरी के लिए सारा कुछ किया गया है। कैसे रिएक्ट करेंगे? कोऑर्डिनेशन का फुकदान कहाँ पर आया? समर, मैं समझता हूँ बड़े अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों, गवर्नर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, हलीम आदिल शेख साहब हों, बड़े बदकिस्मत स्टेटमेंट्स हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये लोग कोरोना के इशू के ऊपर भी सिर्फ सियासत को अपनी तरजीह में डालते हैं। पिछले 24 घंटों में सिर्फ कराची शहर में 2632 नए कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, और ये लोग बात उन केसेस की नहीं कर रहे हैं जो अस्पतालों में इस वक्त एक पैनिक की सिचुएशन है उसकी नहीं कर रहे, जो डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि जी जो दबाव अस्पतालों पे पड़ रहा है वो बहुत जल्द अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उसकी ये लोग बात नहीं कर रहे। सेहत की, इंसानी जान की ये लोग बात नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ मईशत की बात कर रहे हैं। बदकिस्मत है ये सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। फिर गलत बयानी देखिए, मुझे दुख होता है कि लोग अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दे प्ले टू द गैलरीज। ये गलत बयानी उन्होंने की। मैंने कल भी ये कहा था, वजीर आला सिंध ने भी ये बात कही, मैंने आज भी इस चीज को एक्सप्लेन किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वजीर आला सिंध ने ये फैसला करने से पहले अपनी टास्क फोर्स से मशावरत की। इस टास्क फोर्स के अंदर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स मौजूद थे, तमाम जो सिंध असेंबली में मौजूद पार्लिमानी पार्टी हैं उनके पार्लिमानी लीडरान को कॉन्फ्रेंस में लिया गया। जो कराची की बड़ी ताजिर तंजीम है, चाहे फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, उनको मदऊ किया, उनको बताया, जमीनी हकायक बताए, डॉक्टर्स ने उनको सिचुएशन बताई। उसके बाद सर बात यह कि NCOC के जो सरबराह असद उमर साहब वो भी आज ट्वीट, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स थी उनकी जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कौमी हम आहंगी से पहले 3 वेव्स हमने शिकस्त दी कोरोना को, अगर हर सूबा अपनी मर्जी के फैसले करता और सिर्फ अपने वसाइल पर इंसार करता तो कभी भी ये कामयाबी हासिल होती। वो कहते हैं अब भी जो सिंध हुकूमत ने फैसले किए हैं उस पर मजीद नजरसानी की जरूरत है, जो पाबंदियां आपने वहां पर लगाई हैं कुछ आपने की भी हैं मजीद का, वो कह रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा था। अब उसके बाद जब टास्क फोर्स की मीटिंग हो गई, नोटिफाई करने से पहले वजीर आला सिंध ने खुद असद उमर साहब से बात की, डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात की। उसके बाद फैसला ये किया गया कि आप जो अपना नोटिफिकेशन इशू करेंगे उसका ड्राफ्ट NCOC के साथ शेयर किया जाए। उस ड्राफ्ट को होम डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने NCOC के साथ शेयर किया। NCOC ने अपनी इनपुट दी, कुछ 4-5 इश्यूज के ऊपर उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स प्रपोज की, उन अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि यकतरफा तौर पर फैसला किया गया। वो फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि वहां आप लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया, सबसे कहते हैं लोएस्ट थी वहां पे कोरोना SOP पर अमल दरामद की जो शरायत 33% सबसे कम थी। मुझे बताइए, इसलिए कह रहे कोविड फैला वहां पे। चराग है, इनसे पूछिए इनके पास कौन सा अलादीन का चराग है जिसके बेसिस के ऊपर ये SOP की कंप्लायंस चेक करते हैं। आप जाइए अपने कैमरे को लेके, कैमरा आपके पास ही, मैं तस्वीर भेजता हूँ कि कल माल रोड मरी में क्या सिचुएशन थी, जाके आप कागान नारायण की सिचुएशन देखें। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद आया हुआ था, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, लाहौर में क्या सिचुएशन है। ये कहना कि कराची शहर में SOP फॉलो नहीं हो रही, ये गलत स्टेटमेंट है। SOP पूरे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। लोग इस बात से अग्री नहीं कर रहे कि उनको मास्क पहनना है या मास्क पहनना उनके जरूरी है। लोग तो वैक्सीनेट कराने को तैयार नहीं है। जब हमने सिम को बंद करने की तजवीज दी वफाकी हुकूमत को, उसके बाद तो लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी बनाया। तो ये लोग मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। और मैं अभी फिर आपके चैनल पे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लोगों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अगले 8-9 रोज जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मैं जरा बाकी लोग जिम्मेदाराना बयान ना दें। मैं अभी भी लोगों को कहूंगा कि हम सबको आपस में नहीं लड़ना, ठीक है। अच्छा लड़ना है। मुर्जा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जरा ये जो सर्वे भी आया उस पर भी आपका हमने कमेंट लेना है कि सबसे पॉपुलर वज़ीर आला बुज़दार साहब है, उस पर मैं आपकी तरफ ना, जो SOPs की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस मामले पे तनकीद कर रही है, आप कह रहे हैं सियासत कर रही है। तो सदाकत साहब, मुर्जा आप साहब कह रहे हैं कि हमें क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे सबसे कम SOPs पर अमल दरामद की शरह थी सिंध के अंदर, कराची के अंदर पर्टिकुलरली। वो कह रहे हैं मॉल रोड, आप खुद मरी से हैं, कह रहे हैं वहाँ जो हाल था, जो इस्लामाबाद का हाल था, बाकी शहरों का हाल है, कह रहे कहाँ फ़र्क है। कह रहे हैं आप वो हर जगह पे है, तो यहाँ कह रहे हमने एक फैसला किया ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए। वो कह रहे हैं पिछले 24 घंटों में 2632 केसेस आए कोरोना के, कह रहे सख्ती नहीं करेंगे कैसे होगा। समर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सबसे पहली बात यह है कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है।
सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमारा एक ही पोर्ट चल रहा है इस वक्त, सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी का वो सेंटर है। कराची को कोई इस तरह ही बगैर पूछे बंद कर दे, या तो कोई इदारा ना हो, NCOC मौजूद है जिसमें सिंध की रिप्रेजेंटेशन है, बगैर किसी कंसल्टेशन के कैसे ये मुल्क को बंद करने का हुई है? कोई कंसल्टेशन बता रहे हैं मुराद अली शाह साहब से और फैसल सुल्तान साहब से कंसल्टेशन हुई है नहीं, जब तक वो बैठे ना, इस तरह काम नहीं होते। पाकिस्तान को पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोविड हैंडलिंग को मानती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान का स्ट्रेटजी डे मनाया था, हमने दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन हमने मुतारिफ कराया। हमने अगर लॉकडाउन जब किया था तो लोगों को एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश ग्रांट दी थी। सबसे पहली बात कि सिंध आइसोलेशन में कैसे फैसला कर सकता है पूरे मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद करने का बगैर स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के, कंसल्टेशन के। नंबर 2, आपको 30%, 26% कोरोना होने के बाद आपकी आंख खुली है। SOPs ठीक है, जहां जहां भी नहीं हुए होने चाहिए, हर जगह पे SOPs होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं इन्फेक्शन कम है तो वहां अगर SOPs में चलो कोई किसी ने लापरवाही की है, उसको तो माफी मिल सकती है, नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे बता दें समर, क्या ये 26% इन्फेक्शन रेट एक रात में हो गई है? आपने स्मार्ट लॉकडाउन क्यों नहीं किया? आपने पहले क्यों नहीं जागे? अच्छा, सूबाई आपका कंट्रोल में है। 18वीं तरमीम के बाद आप बाख्तियार हैं, लेकिन आपकी आइन के मुताबिक कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मी वो मुल्क की सेंट्रल है। मैं जरा निहाल हाशमी साहब का कमेंट भी ले लूं, वो भी कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि तो कराची के अंदर से ज़रा बंदिशें हैं। निहाल हाशमी साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? किसके फैसले को आप सपोर्ट करते हैं बतौर सिटीजन ऑफ कराची, बतौर स्टेक होल्डर ऑफ कराची? सिंध गवर्नमेंट ने ठीक और बरवक्त फैसला किया है या फिर गलत फैसला किया? जो PTI का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर देखें, दोनों के फैसलों में एक जो आपने अभी कहा था सर्वे के हवाले से, उसमें बात आऊँगा, और मुराद अली शाह साहब के हवाले से, तो कराची के लोग ऑलरेडी बहुत शाकी हैं पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट से और PTI से भी, मगर पीपल्स पार्टी बिल खुसूस, क्योंकि हमारी सड़कें, हमारे नाले, हमारे रोज़गार, हमारे मार्केट, हमारे पतारे, हमारे यहाँ की पुलिस लोकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल नहीं है, तो ये एक झगड़े का सबब बनता है। दूसरी चीज़, अभी PTI वाले कह रहे हैं कि जनाब मईशत पे असर पड़ेगा, तो 3 साल जब बंद नहीं था कोविड, तो फिर आपने कौन सा मईशत बहुत आसमानों पे पहुंचा दिया था। मैं ये समझता हूँ कि इनकी प्लानिंग में थोड़ी सी बेहतरी करने की ज़रूरत है, और कहीं पर भी PTI ने भी किसी भी सूबाई, ख़ास करके सूबाई सिंध को ऑन बोर्ड नहीं लिया है किसी भी इशू पे। आप बताएं ना, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो 1200 अरब रुपए मिला था हमें पाकिस्तान को कोविड के इमदाद में, उसको कहाँ खर्च किया गया? उसमें सारा घपला है, उसमें खुर्द गुर्द है। पूरी दुनिया कह रही है कि NCOC के बैनर तले जो इमदाद मिलता रहा है उसका क्या अंजाम होता रहा है, कहाँ कभी सिंध को दिया गया कि नहीं दिया गया। हालांकि वो भी खैराती इंजेक्शन हमें लगाया गया, कोई गवर्नमेंट ने ख़रीदा नहीं है कोई इंजेक्शन। कई वक्त में सिंध में कम हो गया तो कहा गया कि अब बंदिश हो गई है। हाँ, एक काम ज़रूर गलत हुआ है कि इनको जो है गरीब जो प्राइवेट जो बसें हैं और रिक्शा वाले हैं और मोटरसाइकिल वाले, इनको पकड़ करके सिंध गवर्नमेंट की जो पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उससे ये पैसे ले रहे हैं। मैं खुद आज रोड पे गया हूँ, मैं खुद देखता रहा हूँ, ट्रैफिक इसके वैसे जाम हो रही है। इनको बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं की गई है ट्रैफिक पुलिस को, और जो छोटे अमले हैं, AC साहब को खुद आना चाहिए रोड पे। अगर आप चाहते हैं तो ये अपने ठंडे कमरे से निकल के बाहर आएँ, बाहर आके मेन शाहराहों पे खड़े हो, खुद जाएं, अपने उस अमले को ना भेजें जो रिश्वत ले ले उन लोगों से जो बेचारे सड़कों पे निकल। और दूसरी बात, जो डेली वेजर्स हैं उनका ज़रा सा सोचें, उनके बारे में थोड़ी मेहरबानी करें। 8 दिन में लोगों की चीखें निकल जाएगी। एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, पिछले बार रमज़ान का वाक़या, रमज़ान में आया था कोविड, तो लोग उस ज़माने में फ़ितरा, ज़कात और रमज़ान में थोड़े से लोग चैरिटी ज़्यादा करते हैं, तो लोगों ने एक बड़ी तादाद में राशन और ये पहुंचा। इस बार मुझे कहीं ये चीज़ नज़र नहीं आई। और कराची जहां गरीब लॉकडाउन के दौरान जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जहां खुराक की किल्लत है, ज़रूरी अशिया की किल्लत है, वहाँ भी वो मेक श्योर करना चाहिए कि वो पहुँचे। मुर्ज़ा साहब, ज़्यादा तनकीद जो आप पे होती है सिंध की गवर्नमेंट पे, चलें कोऑर्डिनेशन की बात को हम साइड पे रख देते हैं। आपने कहा कि आपने बिल्कुल इन्फॉर्म किया था, ये कह रहे स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, उस तरफ आप क्यों नहीं गए कि इंडस्ट्री भी चले,
मुल्क की मईशत को नुकसान भी ना पहुँचे, गरीब जो है उसका भी रोज़गार चलता रहे, रेडी वाला हो गया, पथारे वाला हो गया, उसका नुकसान ना हो, और रिस्ट्रिक्शंस जो है कोविड की वो भी साथ चलती रहे पैरेलल। समर देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको भी व्हाट्सएप की है 2 चीजें। बिल्कुल। एक जो एनसीओसी ने हमें खत लिखा वो जरा प्लीज सदाकत साहब को दिखा दीजिएगा और स्क्रीन पे भी दिखाइएगा। और मैंने आपको मरी की तस्वीर भेजी है जो कि इनको बता रही है कि माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट किस तरीके से एसओपीज इंप्लीमेंट करा रही है। तो ये जो बार बार टीवी पे आके बयानबाजी करते हैं, थोड़ा सा इनको दिखा दें कि हकायक है क्या। अच्छा, अब आ जाए कि स्मार्ट करें, हैंडसम करें लॉकडाउन को। ये कहते हैं ना इंडस्ट्रीज बंद कर दी। समर, जरा डॉक्यूमेंट को जाके देखें, वो जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उस नोटिफिकेशन में इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको एग्जेम्प्टेड है। बिल्कुल हकीकत है। मुझे समझ नहीं आता क्यों इस तरह की आके स्टाइल अंगेज बात करते हैं, लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। हमें अंदाजा है, हमें अदराक है कि हमारी इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने जो नोटिफिकेशन निकाला उसके अंदर उन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को एग्जेम्प्ट किया। सदाकत साहब कहते हैं कराची मुआशी शहरग है, पोर्ट है कराची में, कराची पोर्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है, पोर्ट कासिम को एग्जेम्प्ट किया गया है, हमारे बैंक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एग्जेम्प्ट किया गया है, जो कस्टम्स वगैरह है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो थोड़ा सा पहले अगर कागज को ये लोग पढ़ लेंगे, कागज को देख लेंगे और देखने के बाद बयान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज इनको कागजात दिखा दें। तीसरी चीज समर, ये जो बार बार लोग कहते हैं कि आपने लॉकडाउन इस तरह क्यों किया, आपको याद होगा रमजान मुबारक के महीने में पंजाब में, लाहौर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। तब पंजाब गवर्नमेंट ने, बोजदार साहब की हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया 3 हफ्ते के लिए, और सख्त लॉकडाउन था। आपने सुना कि पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी वाले आए या पीएमएलएन वाले आए या बाकी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, इन्होंने मईशत का क्यों नहीं सोचा? क्यों? क्योंकि उस वक्त हम समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जिसके पास तमाम हकाइक थे, जिसको उसके डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल गाइड कर रहे थे, उन्होंने उन ज़मीनी हकाइक पर मबनी फैसला किया। हमने सपोर्ट किया। नतीजा क्या हुआ कि लाहौर के अंदर जो शरह थी पॉजिटिविटी की वो कम हुई। जब कराची में हम ये चीज करने की कोशिश करते हैं तो पीटीआई बयानबाजी करती है, एमक्यूएम बयानबाजी करती है और ये इस तरह के और लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो मैं खुदारा ये कहूंगा कि हमें अपनी क्या मकसद लग रहा है आपको? इस बयानबाजी का मकसद आपको क्या लग रहा है? कोई पॉलिटिकल आपको इसमें नजर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव या क्या है? क्योंकि अब तो ये इस तरह की बातें भी सेंटर में हो रही है कि सिंध को फतह करने की बातें भी हो रही हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी इस पर जरा बयान किया, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ कि जो बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है सेंटर के अंदर इस वक्त बैठ के सिंध के वाले से, जरा वो सुन ले आप क्या कहा जा रहा है। शाह महमूद साहब ने बात की इस पर। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है और जो उनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती है। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह सिंध में भी पीटीआई हुकूमत बनाएगी। जी मुर्तज़ा साहब, क्या लग रहा है आपको? समर, ये बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी और कुछ नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तरह के बयान 2018 से पहले भी दिए थे। इनफैक्ट वो सिंध में उमरकोट में आके उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और बड़ा तारीखी उनको शिकस्त हुई थी। तो इन बयानात से हम नहीं घबराते। बेसिकली बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी और कुछ नहीं। मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनकी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, जो भी बुग़्ज़ है उनका, वो 8, 9, 10 रोज बात कर लें और जब बयानबाजी करें तो जमीनी हकायक को मद्देनजर रखें, कागजात दिखाएं। सदाकत अब्बासी साहब को प्लीज ये मरी की तस्वीर दिखाइएगा जहां से वो इलेक्ट हुए हैं। इनको जरा वो एनसीओसी का जो खत है वो भी दिखाइएगा और जब पंजाब हुकूमत ने रमजान के महीने में लॉकडाउन लगाया था वो भी बताइएगा। आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक मिनट, एक सिर्फ चीज, छोटी सी चीज। लाहौर में जब बोजदार साहब ने लॉकडाउन लगाया तो बहैसियत जिम्मेदार सियासी जमात के पीपल्स पार्टी ने उस लॉकडाउन को अपोज नहीं किया। सही है। पीटीआई को भी यही गुजारिश करूंगा कि वो फैसला करें क्या वो जिम्मेदार। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, या गैर जिम्मेदार। चले सदाकत साहब, ये जो बात हो रही है, एक परसेप्शन ये भी बन रही है कि एक पॉपुलर वेव होती है। ज़ाहिर है लॉकडाउन लगाना, लोगों पे बंदिश लगाना एक बड़ा अनपॉपुलर फैसला होता है और इस अनपॉपुलर फैसले के खिलाफ बोलना यानी पॉपुलर वेव पे झूलने की बात होती है कि उस पर आप जाके शायद कोई पॉलिटिकल शायद थोड़े माइलेज ले लें, फ़ायदा ले लें, वहाँ पे लोगों की हमदर्दियाँ समेट लें। ये उस ऑब्जेक्टिव का ऐसा तो नहीं है जो आप वहाँ पे आप जो पीटीआई सिंध को फतह करने की बातें कर रही है, इमरान खान वहाँ के दौरों की बातें कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई मैदान तो सेट नहीं कर रही है? समर, मैं मुर्तज़ा साहब की बातों को सीरियस लेके एक एक बात का जवाब दूंगा। अगर इस ईद में मरी में एसओपीज फॉलो नहीं हुए तो बिल्कुल गलती है और मुझे आप तस्वीरें भेजें और उस पर हम इंशाअल्लाह जो जिम्मेदारान हैं उनसे कल की बात कर रहे हैं, कल की। लेकिन मुर्तज़ा साहब आपको मैं बताऊं,
4 महीने मरी के रास्ते में कंटेनर लगा के उसको बंद किया गया और एक एक बंदे का शनाख्ती कार्ड चेक करके हमने टूरिज्म वाले लोगों को जाने नहीं दिया। यहाँ पे बाराकाऊ से आगे एक जगह है जहाँ पे चेक पोस्ट बनी हुई थी, वहां पे फॉलो हुआ। नहीं, कल की भेजिए नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो ठीक है, अगर पंजाब में और मरी में मैनेज हो गया तो वो एक वक्त होता है जब आपने एक्शन करना होता है, और हर वक्त आपने बंदिश कर देना, रास्ता बंद कर देना कोई हल नहीं है। तो स्मार्टनेस ये होती है मेरे भाई कि आपने किस वक्त कौन सा एक्शन करना है, किस वक्त रोकना है और किस वक्त नहीं रोकना, किसको बंद करना और किसको नहीं बंद करना। जो आपने जो एक जुमला सिर्फ बोलूं, जो आपने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट आपने बंद नहीं किया, मेरे भाई पोर्ट ट्रस्ट एक डिपार्टमेंट है, पोर्ट की एक्टिविटीज खाली पोर्ट तक नहीं होती, उसका पूरा एक चेन ऑफ एक्टिविटीज है मेरे भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी पोर्ट से उसके बाद उसका स्प्रेड आउट होता है, तो वो जो स्प्रेड आउट है जब वो होगा ही नहीं, खाली पोर्ट पे लोडिंग और जो भी उसकी अनलोडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो पोर्ट के शिपिंग के जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं, जो पूरा मुल्क की मईशत उससे जुड़ी हुई है। तो ये जवाब काफी नहीं है, आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके इतनी बड़ी पाबंदी लगानी थी, और वो एरियाज जहां जहां वैक्सीन हुआ था, वो डिपार्टमेंट्स, वो इदारे जो वैक्सीनेटेड हैं उनको आप खोल देते। जैसे पंजाब में है कि आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना है, अगर आप कार्ड दिखाएंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। आज इस्लामाबाद क्लब में वो लगा हुआ है, आप कार्ड दिखाएं आप अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर खाना खाना पड़ेगा। तो इस तरह का स्मार्ट का मतलब, आपको स्मार्ट बुरा लगता है, लेकिन स्मार्ट का मतलब जहानत से, अकलमंदी से, होशियारी से उस चीज को करना है। आप लास्ट टाइम भी सिंध के लोगों को आप कोई एहसास की तरह का प्रोग्राम नहीं दे सके, राशन नहीं दे सके, तो क्या करेंगे उन दिहाड़ीदार लोगों को कराची में जिनको आप 8 दिन बंद कर देंगे? समर जी, मुर्जा साहब जरा एक सिर्फ छोटी सी बात। जी अभी मेरे भाई सदाकत अब्बासी ने बताया कि हमने मरी को 4 महीने के लिए बंद कर दिया था, तो क्या मैंने सियासत की कि तुमने गलत बंद किया है? आपने जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए बंद किया था ना। तो जब कराची में हम ये करते हैं तो आप क्यों सियासत कर रहे हैं? देखें, दैट इट एक जुमला में बोलूं, मरी और कराची को प्लीज मिक्स ना करें। जो टूरिज्म है वो एक तायुश है, वो लग्जरी है, जबकि कराची में लोग नेसेसिटी के लिए जाते हैं। सही। मेरे कराची के लिए आप बार बार ये कह दो कि वो नेसेसिटी है क्योंकि वो पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर आप नहीं रखोगे। जब कराची वालों का जाने जाएंगी, जब वो कोरोना वायरस का शिकार होंगे, तो फिर कहां जाएगी मईशत आपकी? सदाकत साहब, जिम्मेदारी की बात करें। तो यही तो हम कह रहे हैं, 22% क्यों होने दिया आपने? 2%, 4% पे आपने क्यों नहीं एसओपी फॉलो किए? मुर्जा साहब, सदाकत साहब, आज अगर 26% हो गया तो कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है ना। सिंध में आपकी हुकूमत है, आपका सेहत का डिपार्टमेंट है, तो क्या आज हम जो इतना बुरे हालात हुए हैं, क्यों नहीं आपने टाइमली एक्ट किया? ठीक है निहाल साहब, आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? समर एक मिनट। सदाकत साहब, आप अपने मरी के बारे में पॉजिटिव हो तो वो दुरुस्त है, लेकिन हम अपने कराची के बारे में पॉजिटिव हो तो हम दुरुस्त नहीं है। ये गलत बात करते हैं, ये तफरीक क्रिएट ना करें प्लीज। कराची मेरा भी है, मुझे वहां से 18 सीटें मिली हुई हैं। अच्छा साहब, कराची खाली आपका नहीं है, कराची उतना ही मेरा है जितना आपका है। चले निहाल हाशमी साहब, आपसे माजरत के साथ में बिफोर आई गो टू ब्रेक, अगला सेगमेंट पूरा अपने नून लीग पे ही करना है, तो आपसे तफसीली उस पर बात करेंगे। मैं एक कमेंट मुर्जा आप सबका जो चाहता हूँ, ये जो सर्वे आया है गैलप का, उसमें जो चारों वज़रा आला हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हैं वो इस सर्वे के तहत उस्मान बुज़दार साहब है पंजाब के अंदर, और उनके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो जनाब महमूद खान साहब हैं केपी के वज़ीर आला, और तीसरे नंबर पर यानी कि 37% लोग कह रहे हैं बुज़दार साहब ज़्यादा अच्छी उनकी कारकर्दगी है, 34% लोग कह रहे हैं कि महमूद खान साहब ज़्यादा उनकी कारकर्दगी अच्छी है, 30% लोग कहते हैं कि CM जो बलोचिस्तान है जाम कमाल साहब, वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जो पॉजिटिव रेटिंग्स हैं मुराद अली शाह साहब की सबसे कम आई हैं 27%। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो निहाल हाशमी साहब से पूछेंगे कि नून लीग क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है। कश्मीर के इलेक्शन हो गए, नून लीग को शिकस्त हुई, पंजाब से जो सियालकोट की नशिस्त है PP 38, सबसे पॉपुलर नून लीग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी रही, उनका गढ़ रहा, वहाँ से हारे। अब पार्टी के लोगों ने इस पर बोलना शुरू कर दिया, कन्फ्यूजन के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। पहले इस पर पार्टी इसको डिफेंड करती थी। क्या नून लीग को कितना नुकसान हो रहा है इस कन्फ्यूजन का? बात होगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब बात कर रहे हैं ज़रा मुस्लिम लीग नून के अंदर पाई जाने वाली कन्फ्यूजन के हवाले से कि पार्टी जो है वो कन्फ्यूज है, किस बयानिए पर चलना है, किस पर नहीं चलना। अब पार्टी के लोगों ने इस पर रिएक्ट भी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक जुमला कि वो मान रहे हैं कि हाँ पार्टी में हैं दो बयानिए। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। फहद जो बात कर रहे थे ना, मैं उसको एग्री करूँगा काफ़ी हद तक कि एक दो बयानिए के हवाले से एक ज़ाहिर है कन्फ्यूजन आप कह लें या एक सही नैरेटिव लोगों के सामने नहीं आ सकता। जी निहाल हाशमी साहब, आपकी पार्टी के अंदर से अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि हाँ वाकईतन इसमें कन्फ्यूजन है दो बयानियों के हवाले से। ये नून लीग को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है पंजाब के अंदर। देखें आपके सामने पंजाब में जो कश्मीर की नशिस्तें थीं 9 में से 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले उड़ी। फिर सियालकोट की नशिस्त पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, गढ़ था आपका, जहां से तहरीक इंसाफ ने आपको शिकस्त दी है। वजह यही बता रही है, आपके पार्टी के लोग कई बता रहे हैं कि दो बयानिए कन्फ्यूजन। ये इस नैरेटिव के साथ, इस कन्फ्यूजन के साथ आप 2023 के इलेक्शन में कैसे जाएंगे? सबर देखिए, दो नहीं, मैं समझता हूँ 200 से ज़्यादा राय है, सोच है, मगर बयानिया एक होता है। सोच और राय आप मुख्तलिफ लोगों की होती है, मगर जब उस पर डेलिब्रेशन होती है, डिबेट होती है और फाइनल जो कायद कह दे वही बयानिया प्रिवेल करता है। कन्फ्यूजन जो है वो सरकार के पास है, सरकारी तज्जिया निगारों के पास है, हमारे पास बिल्कुल दो टोक हमारा बयानिया। वोट को इज्जत दो, रूल ऑफ लॉ की बात करो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करो, आइन की बालादस्ती की बात करो, इससे हटके हमारे पास कोई दो नहीं। और जहाँ तक आप इलेक्शन की बात करें तो 2018 से जो एक मैकेनिज़्म बनाया गया हमें हराने के लिए या हमारे इलेक्शन के हमारे वोटों को चुराने के लिए, वो पूरी दुनिया को मालूम है। आपने इस बार भी सियालकोट पे सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से खातून कर रही है कि एक के बाद 7 और 7 के बाद वोटर कैसे फाड़ा जाए। फिर आपने देखा होगा जो डस्का में हुआ वो भी के धुंध आ जाता है और 10 लोग लेकिन यार हाशमी साहब यहाँ इस सारे मामले पे धांधली का शोर आपकी पार्टी के कई लोग मचा रहे हैं। ज्यादा वो लोग मचा रहे हैं जो मरियम साहब के साथ अलाइन है। ज्यादा शहबाज शरीफ साहब ने खुद पार्टी प्रेसिडेंट है, आज तक उन्होंने कश्मीर के अंदर मुबैना धांधली के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। सियालकोट के अंदर आप इलेक्शन आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कोई भी धांधली का इल्जाम नहीं लगाया, पार्टी के बाकी लोग लगा रहे हैं। तो क्या पार्टी प्रेसिडेंट को धांधली होती नजर नहीं आई? शायद इसलिए वो बयान नहीं दे रहे कि मरियम नवाज पंजाब के अंदर भी कश्मीर के अंदर भी कैंपेन को लीड कर रही थी, वो ऑन ही नहीं कर रहे। देखिए जो ट्विस्ट कर रहे हैं ना जुबैर साहब की बात को, वो एक कंफ्यूजन लोग पैदा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ बयानिया एक है, दो बयानिया नहीं है, ठीक है। अब रह गया जो मरियम ने कहा वही अल्फाज शहबाज साहब के, वही अब एक मिनट सुन तो लेट मी फिनिश। जो मरियम ने कहा है वही शहबाज साहब भी वही कहेंगे और नवाज शरीफ साहब भी वही कहेंगे और वही बात हमारी पूरी पार्टी कहेगी। जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे वही शहबाज साहब कहेंगे, जो शहबाज साहब कहेंगे की कीमत में महंगाई पर तो शहबाज शरीफ साहब ने आज बयान दे दिया। कश्मीर में आपकी पार्टी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इस मामले को लेकर जाने की बात कर रही है कि इससे एहतजाज करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएंगे। उस पर शहबाज शरीफ पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि वहाँ कैंपेन मरियम नवाज ने रन की, वो उसे लीड कर रही थी। पंजाब के अंदर भी जो सियालकोट का इलेक्शन है उसमें भी चूंकि मरियम नवाज कैंपेन को लीड कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश है, वो कमेंट ही नहीं कर रहे। कोई अगर धांधली हुई है तो बोले, पार्टी प्रेसिडेंट है, उनकी बात में खामोशी को आप नीम रजामंदी जाने। हमारी पार्टी में एक आदमी एक वक्त में बोलता है, जब मियाँ साहब बोलते हैं शहबाज साहब चुप होते हैं, शहबाज साहब बोलते हैं मियाँ साहब चुप होते हैं, मरियम नवाज बोल रही है। हमारा बड़ा क्लियर और एक है। और जहां तक इंटरनेशनल फोरम में ले जाने की बात है, हमसे पहले आप लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया ले जा चुकी है, वो 1 अरब का वो जो स्कैंडल था वो ले जा चुका है। वो अली अमीन गेडापुर साहब की जो वो गाली गलोच थी वो ले जा चुका है। चले जो कश्मीरियों पे फायरिंग की है अली अमीन गेडापुर साहब और उनके साथियों, चले इससे मैं आता हूं जरा आपकी दोबारा बहरहाल की तकसीम थी वो चीज लेके जा चुका है। बहरहाल शहबाज साहब की खामोशी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हैरान कौन जब नीचे पार्टी पूरी कह रही है कि धांधली है, पार्टी प्रेसिडेंट ना बोले। मालिक साहब ये नीम रजामंदी समझा जाए इस खामोशी को या फिर कुछ और समझा जाए? शहबाज साहब खामोश है सारे मामले पे, क्या वजह यही है कि मरियम नवाज जो के लीड कर रही थी वो नालायक उनकी तर्ज सियासत से भी, उनकी तकारीर से भी, उनके बयानिए से भी, इसलिए वो खामोश हैं, वो धांधली की कोई बात ही नहीं कर रहे? देखें समर, मुझे निहाल हाशमी साहब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी मजबूरी है, वो उस पार्टी के लीडर हैं, उसके अंदर उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, वो चाहें भी तो वो इस पर अनफॉर्चुनेटली खुल के बात नहीं कर पाएंगे।
हकीकत ये है कि ये दो ग्रुप्स थे और अब रबर बैंड खिंचता जाए ना, एक पॉइंट पे आके टूट जाता है। बिल्कुल। अब ये चीजें बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब आ गई हुई है। मेरे प्रोग्राम में कहा, शायद हकान अब्बासी साहब ने, मैंने कहा कश्मीर नहीं गए। उन्होंने कहा जी कश्मीर इसलिए नहीं गए कि कश्मीर बहुत दूर था, तो शहबाज साहब नहीं जा सकते थे, ट्रैवलिंग तबीयत। तो भाई सियालकोट तो बिल्कुल लाहौर के साथ है, ये कौन सा कोई इतना ज्यादा फासला था। फिर हमने देखा कि हमजा बिल्कुल खामोश है। पंजाब के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन वो करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। 24 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की, उसके बाद वो बिल्कुल खामोश रहे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जितने लोग जिनको अब कहा जाता है कि जी मॉडरेट्स हैं, उसमें आप मुझे बताएं ख्वाजा आसिफ कहाँ हैं? खामोश हैं। अपने साद रफीक खामोश हैं। यू स्टार्ट नेमिंग पीपल, सारे लोग, राना तनवीर, सब खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहे। जो अपने हैं एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी, वो बड़े ध्यान से बात करते हैं, कभी इधर की बात भी बैलेंस रखते हैं, लेकिन कहीं नॉन कमिटल। लेकिन मालिक साहब, कल एहसन इकबाल साहब ने तो सारा मामला, सारा मुद्दा ही डाल दिया हमजा शहबाज से पंजाब के अंदर शिकस्त के हवाले से। जरा वो भी सुन लीजिए जरा। मैं इसकी तरदीद करूंगा। मेरे अपने दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि जो आज़ाद कश्मीर की, पंजाब की और पाकिस्तान की सीटें थीं, उनकी निगरानी का टास्क हमजा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया और उन्होंने उसके लिए मुतअद्दिद मीटिंग्स की, इजलास किए और वो सब लोगों से राब्ते में थे। तो दरअसल हमजा शहबाज शरीफ तो जो कश्मीर की सीटें थीं पाकिस्तान में, उनकी निगरानी के काम पे मामूर थे। मालिक साहब, ये तो सीधा उन्होंने हमजा शहबाज पर डाल दिया सारा मामला। मामूर होना और करना बड़ा फर्क है। मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। नहीं, एक मिनट समर, ये तो अच्छी बात की उन्होंने कि हमजा ऑन बोर्ड है, वो इस इलेक्शन में एक्टिव है। सही है, चले ये कहा कि हमने हमजा। मुझे बात मुकम्मल करने दें भाई, सुनने जरा बात उनकी। बात ये है कि इनकी एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में वाज़ेह तौर पे, अब चाहे आप रेफरेंस के लिए एक को मज़ामती ग्रुप कह लेते हैं, एक को मुफाहमती ग्रुप कह लेते हैं, नाम छोड़ें आप। वहां पे इनकी इंटरनल असेसमेंट थी जिसमें मज़ामती ग्रुप का ख्याल था कि हम 30,000 वोटों से जीतेंगे सियालकोट के अंदर। जो मज़ामती वो है मुफाहमती, उन्होंने कहा कि जी आप करीबन 10,000 वोटों से हम हार रहे हैं। और उसमें लॉजिक है, जिस तरह वो बंदा एक उन्होंने बिठाया, उसको 12,500 वोट पड़ा था। पिछले इलेक्शन के अंदर ये अपना फजौस आशिक अवान और अपना उस्मान डार, इनका आपस में झगड़ा था। इस बार ही इन्होंने उन तमाम चीजों को मेंडिंग की, सेंसेसमेंट की और बड़ी सिस्टमैटिकली इलेक्शन लड़ा। तो मालिक साहब ये बता दें, सियालकोट की मालिक साहब ये बता दें इसका नून लीग की सियासत पे क्या असर पड़ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है पॉलिटिकल? चूंकि देखें जब तक ये सारे, सबसे बड़ी बात समर ये मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिनाई कर रहे थे कि नहीं जी नहीं, वो शहबाज साहब की अफवाहें हैं कि वो रिजाइन कर रहे हैं या वो पार्टी की आदत। कभी आपने सोचा था कि PMLN के ऊपर इस लेवल पे बात आएगी कि जी शहबाज शरीफ की क्लैरिफिकेशन किसी को देनी पड़ेगी कि वो रिजाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बात ये है, अभी मानेगा कोई नहीं, लेकिन हकीकत ये है दो ग्रुप्स थे, ब्रेकिंग पॉइंट पे आगे में हैं और अब नवाज शरीफ साहब ने ही फैसला करना है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि क्या वो मरियम को आगे लाएंगे या शहबाज शरीफ को लाएंगे, और अगर वो नहीं लाएंगे शहबाज शरीफ को, तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, शहबाज शरीफ सब घर बैठ जाएंगे, इसी तरह खामोश रहेंगे और फिर ये होता रहेगा। ये झगड़े का बयानिया अगर रहे तो 2023 में इनको इलेक्टेबल्स भी नहीं मिलेंगे। सही है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है PMLN को अगर इसी सूरत हाल के साथ आगे बढ़े। माशाल्लाह हमारे साहब दोबारा की तरफ आऊंगा, जरा सदाकत अली भाई साहब की तरफ भी आए, इनका भी काफी सारे मामला थे। सर समर साहब, ये इलेक्टेबल्स की बात जो मालिक साहब ने की है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इलेक्टेबल है। और आप जमा खातिर रखें, हम इक़्तिदार के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान इक़्तिदार के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान इक़्तिदार की हवस के लिए नहीं बनाया गया था। तो हम इक़्तिदार पे लानत भेजते हैं जहाँ पे हमारा किरदार ना हो। हम किरदार के साथ इक़्तिदार में आना चाहते हैं, जहाँ पाकिस्तान को तरक्की मिले, जहाँ पे पाकिस्तान लॉ की बात हो। और हम जैसे मायनाज लोग जितना पेट्रोल छिड़क दे, आग नहीं लगेगा। पहले भी ऐसी कोशिश की गई, ये जो आग लगी पड़ी है सर, हम तो कह रहे हैं आग को बुझाएं, आगे बढ़े। आग आपने पार्टी के अंदर बड़ी शदीद आग लगी हुई है। ये आपने मेरे पे डालते हैं जो हकीकत जमीनी हकायक अपनी जगह भाई, हमारे कहने एक ही है, सूरज नहीं छुपता उंगली से, सूरज उंगली के सामने सूरज छुपाना बड़ा मुश्किल है सर। अच्छा नहीं, मैं मालिक साहब अगर मैं इस पे बात कर लूं, कमेंट कर, सूरज की किरणें मरियम है, उसको कोई छुपा नहीं सकता है।
ठीक है। बहरहाल मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं जरा कि ये जो मरियम नवाज साहब से ये जो हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब से मतलब जो शॉर्ट ट्रायल था हसन इकबाल साहब का, ये इस पे राय में बात हो रही थी कि मरियम नवाज पे सारा इल्जाम डाल दिया गया कि आपने इलेक्शन लड़वा दिया। तो कहा नहीं, हमजा साहब भी इसमें शामिल थे सारी कंपेन में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सदाकत साहब, जरा आपका एक मामला और है, जरा वो मैंने लेके आना आज किसी ने किसी पे सही है। मैं अगर इस मौके पर मैं थोड़ी सी बात कर सही है, चले किसी पे किसी ने इल्जाम सीखना यही है कि हमारे जो सीखना यही है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया साहब। ये बयानिए का मसला नहीं है, ये बयानिया सिर्फ बहाना है। कोई हर मोरूसी पार्टी में हर कोई कह रहा है, हर मोरूसी पार्टी में, हर बादशाह में, ये आखिर में मोहम्मद जुबैर पीएमएलएन के वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, मरियम नवाज के तर्जुमान नहीं है। मोहम्मद जुबैर कौन है? मोहम्मद जुबैर कौन है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नहीं है क्या? आपके मियां साहब के मरियम नवाज के तर्जुमान नहीं है क्या? देखिए मोहम्मद जुबैर साहब से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा। वाह भाई वाह भाई, कमाल हो गया। वही शहबाज साहब का, वही मरियम साहब जरा बात करें ना, हमें भी कमेंट करना है। सबका वही स्लिप ऑफ टंग पे मालिक साहब फिर बात को खत्म करनी है। मालिक साहब ये बिल्कुल बयानिए का बहाना है। ये हर मोरूसी कारोबार में, हर मोरूसी सियासत में आप तारीख उठा के देख लें। अच्छा। जब खानदानों में आगे ये इक्तदार शिफ्ट होता है, ये वो लड़ाई है। ये लड़ाई किसी बयानिए की नहीं, बयानिया सिर्फ कार्ड पे बहाना है। अब मरियम की तरफ इक्तदार जाना है या शहबाज के बेटे की तरफ जाना है, ये लड़ाई है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब पार्टियां हारती हैं उस वक्त लोग अपना अपना सामान, तो मैं कहता हूँ आप पेट्रोल पे बात करें कि पेट्रोल आपने इतनी महंगी क्यों कर दी। अच्छा, ये आप बात पेट्रोल पे करें, महंगाई पे करें, मईशत पे बात करें। आप चले आपका जवाब आ गया। अशमी साहब आपका जवाब आ गया। चले ठीक है सदाकत भाई साहब, मैं आपको एक और मामले पे लेके आता हूं। ये जो आज बिलावल साहब ने भी तनकीद किया कि आप एक साबिक तालिबान के रहनुमा को आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर उलमा व मशाइख की नशिस्त पे मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली इलेक्ट करवा रहे हैं। इंडिया के अंदर बड़ा इस पे तनकीद आना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने एक साबिक मिलिटेंट को असम्बली के अंदर लेके आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जरा सुने आज बिलावल साहब ने क्या बात की, जरा सुने। खान साहब ने अपना उलमा सीट के लिए, आज़ाद कश्मीर का उलमा सीट के लिए एक साबिक तालिबान का ऑफिस बेरर को नामजद किया है। हम इसको भी मज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी और तालिबान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ खान साहब ने खुद एक साबिक तालिबान का नुमाइंदा को नामजद करके ये बहुत गलत पैगाम किया है पूरी दुनिया में। जी क्विकली जरा मौलाना मोहम्मद मजहर सईद साहब जो हैं, जिन्हें पीटीआई ने उलमा व मशाइख की नशिस्त पे टिकट दिया, ये माजी में करदम रशीद ट्रस्ट के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और ये फिर अफ़गानिस्तान भी रहे हैं। तालिबान के दौर में किसी सूबे में ये ओहदेदार भी रहे वहाँ पे उनके दौर हुकूमत में। फिर ये JUI में आगे, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब की पार्टी में, वहाँ से छोड़ के इलेक्शन से पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गए, उनका टिकट नहीं मिला। तो फिर ये JUI महमूदुल हसन ग्रुप में चले गए, नाराज़ धड़ा जो है JUI का, उसका PTI के साथ इत्तेहाद करवा दिया और अब ये उलमा मशाइख की नशिस्त इनको जो है वो PTI ने दे दिया आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर। दागा साहब ये क्या कर रहे हैं? कभी वो ATMs की तनकीद होती है आप पे, कभी ये हो रहा है मामला, ये क्या कर रहे हैं? समर, जो मैं जानता हूँ, किसी आदमी का भी किसी दहशत गर्दी से ताल्लुक होता है तो हमारे सिक्योरिटी इदारे उसको शेड्यूल 4 में डाल देते हैं, और जब नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं, जब कोई आज़ाद मूवमेंट करता है तो उस पर कदगन होती है। बिलावल साहब ने क्यों बात की मुझे तो उसका अंदाजा नहीं है, और आप क्यों बात, इंडिया के अंदर बड़ा नोन नाम है, इंडिया के अंदर बड़ा नोन नाम है ये बंदा। इसको मिलिटेंसी इंडिया क्या कहता है हमारे बारे में हमें नहीं, लेकिन हमारे अपने सिक्योरिटी का निजाम के साथ माजी में तलक रहा है सर, हमारा अपना सिक्योरिटी का निजाम है। अगर किसी आदमी पे कोई अगर इस तरह का इल्जाम है तो सिक्योरिटी इदारे उसको आज़ाद सियासत करने की इजाज़त नहीं देते, और आप और मैं पाकिस्तानी कानून को समझते हैं जिसमें शेड्यूल 4 में लिस्ट होती है। अगर किसी पे शक भी होता है तो उसको आज़ाद मूवमेंट की इजाज़त नहीं होती। मैं नहीं इस इल्ज़ाम को सही समझता। अगर ऐसी बात है तो फिर तो सिक्योरिटी इदारों की कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी नहीं हो सकता। तो ये बात ऐसी है। जो दूसरी बात सुन लें, जो चूंकि मुस्लिम लीग नून एक मोरूसी पार्टी थी, खानदान दर खानदान थी, अब अगले खानदान में उसे शिफ्ट होना है। उसकी रवायती लड़ाई है, उस रवायती लड़ाई को आप बयानिए के नहीं, बयानिए का सिर्फ बहाना है। आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की बौखलाहट के हवाले से कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर। हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक टू नाज़रीन। कश्मीर प्रीमियर लीग के मुजफ्फराबाद में इनेकाद पर भारत बौखला उठा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश और अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से रब्ता करके उन्हें पाबंद करने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की कि जो फॉरेन प्लेयर्स KPL में खेल रहे हैं उन्हें ना जाने दिया जाए कश्मीर के अंदर, और खिलाड़ियों को भी धमकियां दी कि अगर आप कश्मीर गए तो आप पर भारत के दरवाजे, भारतीय क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हर्षल गिब्स जो हैं उन्होंने इस पर बड़ा खुल के वो बोले, ट्वीट किया, रिएक्ट किया, जिस पर पूरी दुनिया आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बना रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि हर्षल गिब्स और तिलका रत्ने दिलशान ने भारतीय दबाव को खातिर में ना लाते हुए ये ऐलान किया है कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने के लिए तैयार है, वो कश्मीर जाएंगे, वहाँ ये लीग जाकर खेलेंगे। भारतीय जो ये साजिशें हैं इस पर PCB ने रिएक्ट किया, हमारे तमाम अहम हुक्काम ने रिएक्ट किया है। उम्मीद यही है कि दुनिया के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं वो इस रवैये को, इसकी मजम्मत भी करेंगे और इसकी मुखालफत भी करेंगे। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।